नमस्कार दोस्तों। आज अपन नेक्स्ट क्लास के साथ शुरू कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस की अपन दोस्तों 11 क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज अपन 12वीं क्लास लेकर के फिर आपके सामने उपस्थिति दे रहे हैं। अब दोस्तों अपन ने अभी तक प्रॉफिट और लॉस की आपको पता है 11 क्लासेस जो भी पढ़ी हैं, बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन हमने पढ़ा है। आज हमारा नेक्स्ट क्लास के साथ अपन पढ़ेंगे। आपको पता है अब हमारा डिस्काउंट से जुड़ा हुआ पोर्शन चल रहा है। डिस्काउंट के कुछ पर्सन बचे हुए हैं वो लेंगे और बाद में कुछ लाभ आने के पर्सन भी मैंने इस क्लास में बचा रखे थे, उनको भी आज लेने का प्रयास करेंगे। और प्लीज़ जो भी हमारे साथ नए व्यूअर्स आज जुड़े हुए हैं, प्लीज़ वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर भी करें। अब दोस्तों इस बात को क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपन आगे लेते हैं आज का। अब नेक्स्ट क्लास के साथ अपन बात करेंगे इसमें क्या क्या लिख रखा है। अब दोस्तों अपन ने बात की थी, याद करो मैंने किस प्रकार के प्रश्न आपको ले लिए हैं। अब देखो आज अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो मैंने लास्ट पिछली क्लास में आपको याद आ रहा होगा, मैंने समतुल्य बट्टा से जुड़ी हुई बातें की थी, याद करिए। और इस टाइप के उदाहरण जो आपने लिख रहे हो, इसमें पिछली क्लास में भी इस टाइप के दो दो उदाहरण मैंने करवा दिए थे। एक दो उदाहरण मैंने सोचा एक दो और ले लेते हैं ताकि बच्चों को बहुत अच्छे से इस बात का क्या जाए समझ में आ जाए। अब देखो दे रखा है एक मोबाइल का अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपए है। इस पर 10% की एक छूट दी जाती है। मोबाइल पर कितनी छूट और दी जाए, जिससे कितनी छूट और दे दिया जाए ताकि मोबाइल का विक्रय मूल्य इन दोनों छूटों के बाद कितना हो जाए, 1242 रुपये हो जाए। अब बेटा एक बात बताओ, मैंने कल आपको क्लास में एक बात बताई थी। जैसे आपको कोई बट्टा दे रखा हो 10% और 20, दो आपको कोई आदमी कहे कि एक व्यक्ति कहता है कि 2 क्रमागत बट्टा सर आपको 10% और 20% का दे दूंगा, यदि आपको ये पसंद नहीं है तो मैं आपको इस प्रकार कर दूं, पहले 20 दे दूं बाद में 10 दे दूं। तो बेटा एक बात बताई थी मैंने कि संख्या चेंज करने से, आगे पीछे करने से बट्टा के मान में क्या नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि समतुल्य बट्टा दोनों का एक ही आना है। तो इस टाइप के प्रश्नों में याद रखना है, कई बार प्रश्न में लिख देता है पहला बट्टा देकर के दूसरा पूछ लेता है, कई बार दूसरा देकर के पहला पूछ लेगा। तो आपका टारगेट हमेशा ध्यान रखना है, जो भी दे रखा है उसको पहला मानिए और दूसरा आपको बताना है। जैसे इस प्रश्न में दे रखा है मार्किंग प्राइस कितनी सर, मार्किंग प्राइस है आपको पता है इसकी मार्किंग प्राइस है वो 1500 रुपए। आपको कितना रुपए बता रखा है, 1500 रुपए सर इसका मार्किंग प्राइस है। और एक छूट आपको दी जाती है। अब मुझे बताओ एक छूट दी जाती है और कितने परसेंट की दी जाती है, 10% की दी जाती है। अब मुझे बताओ 10% की आप छूट दोगे तो बताओ आपकी चीज ये कितने की हो गई, बताओ 1500 का 10% किया 150 रुपए आपके छोड़ दिए। इसका अर्थ ये चीज आपको कितने में दे रहा है, 1350 रुपए। पर आपने कहा सर नहीं मैं 1350 में नहीं लूंगा क्योंकि ये चीज क्या है, महंगी है। उस दुकानदार ने कहा कि सर छोड़िए, आप 1350 के चक्कर में क्यों पड़े हो, ये चीज आपको कितने में दे दूंगा मैं, 1242 रुपए में बेच दूंगा। इसका अर्थ लास्ट में जाकर के ये चीज मुझे कितने मिल रही है, 1242 रुपए में मिल रही है। अब मुझे बताओ सर 1242 में मिल रही है और ये चीज थी कितने की, बताई कितने की थी, 1450 की लास्ट में जाकर के बताई थी। अब मुझे बताओ आपके कितने रुपए और छूट गए हैं सर, यहां से बिल्कुल आपने ध्यान दिया होगा। आपको पता है यहाँ रुपए छूटे हैं वो आपके पास आ जाएंगे सर। आप 100 आपके पास पता चल गया 108 रुपए आपके क्या हो गए, कम हो गए। कितने रुपए कम हो गए, 108 रुपए। और किस पर कम किए, 1350 पे, और गुणा में क्या किया है, 100। क्योंकि लास्ट में जाकर के आपको पता है 10% जैसी छूट देता है वो चीज आपको कितने मिल रही थी, 1350। पर आपने 1350 में स्वीकार नहीं की, चीज को कितने में स्वीकार किया, 1242 रुपए में स्वीकार किया। कितना पैसा छोड़ दिया, 108 किस पर है, 1350 और गुणा में क्या कर देंगे, 100। हल किया, काट दिया सर। अब 9 से काटूंगा तो आपको पता है 12 निमा 108 होता है, और 9 से काटूंगा तो 15 आ जाएगा। अब बेटा आपको पता है 5 से काट लूं तो 2 आ गया और यहाँ आ गया, आपको पता है यहाँ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2। अब 3 से काटा बेटा यहाँ 4 और 4 का 2 से गुणा किया 8। इसका तो आपकी छूट है वो कितने परसेंट आ जाएगी, 8%। नेक्स्ट बटा है वो कितना परसेंट का होगा, 8% का होगा। इस तरीके से आपको काम करना है और इस तरीके के उदाहरण अपने पिछली कक्षाओं में भी ले चुके हैं दोस्तों, ठीक बात है। नेक्स्ट प्रश्न के साथ एक और बात करते हैं इसी प्रकार का प्रश्न पे। कह रहा है एक कमीज का अंकित मूल्य सर 150 रुपए है। इस पर क्या है, दो क्रमागत छूट देने के बाद इसका मूल्य है वो 105 रुपए हो जाता है। यदि एक दूसरा बट्टा 12%, 12.5% का हो तो पहला बट्टा बताओ। अब देखो इस प्रश्न में लिख रखा है दूसरा बट्टा दे रखा, क्या पूछा है, पहला। तो आप हमेशा ध्यान रखना जो भी बट्टा दे रखा है उसको कौन सा मानना है, पहला ही मानना है आपको। अब मुझे बात बताओ, इसका हमें मार्किंग प्राइस बताया वो कितना बताया है सर, 150 रुपए। कितना बताया है, 150। और आपके कितने पैसे छोड़े हैं सर, 12.5% पैसा छोड़ेगा। अब मुझे बताओ 150 का 12.5% आप निकालोगे तो क्या बनेगा, 12.5% हटाऊंगा बटा में क्या लगाऊंगा, 100। आपको पता है एक जीरो है तो एक जीरो और लगा दूंगा, पॉइंट हट जाएगा। अब बताओ एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 25 5 और 25 चौका, सही है। अब मुझे बताओ 75 में किसका भाग दे लूंगा, 4 का। 18 चौका 72 हो गया, 3 बच गया। इसका अर्थ हुआ कितने की छूट मिल गई, 18 रुपए 75 पैसे की आपने छूट दे दी, सही बात है।
आपने 18 रुपये 75 पैसे आपने छोड़ दिए, तो मुझे बताओ पहले 150 में से 18 घटाएंगे 32 बचेगा, और 32 में से 0.75 कम करेंगे बचेगा 31.25। तो आपका बच गया है। आप कितने में मिल रही है आपको चीज? वो 3125 रुपए में आपको वो चीज मिल रही है सर। पर आपने 3125 की नहीं स्वीकार की, आपने इस चीज को कितने में लिया? आपने इसको लिया है 105 रुपए में। तो बताओ आपके कितने रुपए और छूट गए? आपको पता है रुपए छूट गए हैं सर, वो हमारे पास है। आपको पता है 131.5 में से 131.25 में से 105 घटाएंगे सर, 31 में से 5 कम कर दीजिए, आपके पास बचेगा 26.25। इसका अर्थ आपके कितने रुपए और कम हो गए? पता है 26.25। सही बात है। और किस पर हुए हैं? 131.25 पे। गुणा में क्या लगा देंगे? 100। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल। सही बात है। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 से, आ गया 5, और 5 से काटा तो कितना आया? 20। इसका अर्थ हुआ सर वो छूट कितनी देगा? 20% देगा। पता है 2600, आपको पता है 26.25 है, और नीचे क्या है? 131.25 है। 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कट गया है। और अब आपको पता है दोनों को काटूंगा, मुझे पता है 2625 का गुणा करूंगा 5 से तो बनेगा 13,125। अब पता है 5 से कट गया, 100 को 5 से काटेंगे, आंसर कितना हो गया? 20%। इस तरीके से आपको जवाब देना है बेटा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अपन, क्या कह रहे हैं? एक दुकानदार एक कुर्सी को जिसका मूल्य क्या है? 1500 रुपए है, और कह रहा है 20% और 10% की 2 क्रमवार छूट पर खरीदता है। इसका अर्थ एक आप हमारे पास ये था, कुर्सी थी, उसका मार्किंग प्राइस क्या था दोस्तों? 1500 रुपए था। कितना था? 1500 रुपए। आपको पता है 1500 रुपए की मार्किंग प्राइस है, और उस पर क्या कर रहा है? 20% और 10% के 2 क्रमवार छूट पर खरीद के लाता है। इसका अर्थ समतुल्य बट्टा कितना आएगा सर? हमारे पास आएगा समतुल्य बट्टा कितना आएगा? a प्लस बी माइनस a क्रॉस बी बट्टा में क्या है? 100, और गुणा में भी क्या लगा दूंगा? परसेंटेज। रखें सर मान 20 और 10 बेटा रख दीजिए, तो ये आएगा 20 प्लस 10 माइनस आपके पास हो जाएगा 20 गुणा 10, और बट्टा में क्या है? 100, और बाहर क्या लगा देंगे? पॉइंट। अब बताओ ये हो गया 30 माइनस हो गया 2, इसका तो छूट आई है वो कितनी आ गई? 28%। सही बात है। इसका तो वो 28% की छूट पर खरीदता है। इसका तो वो कितने में खरीदता है सर? छूट कितने की हुई? फिर छूट हमारे पास आई है, आपकी छूट आई है वो आ गई 1500 का। आप कितना परसेंट निकाल लोगे? 28% निकाल लो। सही है, निकालेंगे। पता है 1500 है, परसेंट हटाएंगे, बटा में क्या लगा देंगे? 100। 15 8 120 हो जाएंगे। असल आपके पास आ रही है सर 12, और आपको पता है 28 और 12 करेंगे तो 40। कितने रुपए की छूट आ गई? 40। आपके पास है 400 रुपए की छूट आ गई सर। दोबारा देख लीजिए, 2 जीरो 2 जीरो काटा, 15 8 120 हो जाएगा, आंसर आ गई 12, और 15 दूनी 30, 30 और 12 42। कितने रुपए छूट गए हैं? 420 रुपए। दोबारा देख लीजिए सर, 15 का गुणा किया मैंने 8 से, 15 8 कितना हुआ? 120, आंसर आ गई 12, और 15 दूनी 30 और 12 कितना हो गया? 42। कितने रुपए छूट आई है? 420 रुपए की छूट आ गई। ठीक है, और 20 रुपए इस पर क्या कर दिया है? वो लाने ले जाने का खर्चा और हो गया। इसका अर्थ वो चीज उसकी कितने रुपए की आई है? बेटा एक बात बताओ, 1500 रुपए पर 400 रुपए उसने छुटा लिए, सही है। अब 1500 में 400 रुपए छुटाए हैं तो वो चीज मिली है 420, तो इसका अर्थ उसको चीज मिली थी 1080 रुपए की, प्लस 20 रुपए उस बंदे के क्या लग गए? लाने ले जाने के लग गए। इसका अर्थ वो चीज कितने रुपए की आई है? 1100 रुपए की आई। सही है। उसने सेल किस हिसाब से किया? इसको बेचा है, वो प्रश्न में लिखा हुआ है कि इस पर बेचा है 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो कितना बेचेगा? तो आप बताओ 1100 है, 20% के लाभ पर बेचेगा तो वो कितने परसेंट पे बेचेगा? 120% पे बेचेगा। परसेंट हटा के बटा में क्या लगा देंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 11 गुणा 12 132 होता है सर, और 1 जीरो लगा देंगे। इस कार्तूस से कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 1320 रुपए में यदि वो बेच देगा तो लाभ कितना हो जाएगा? 20% उसको हो जाएगा। जवाब आपके आ गया है 20%। इस तरीके से आपको काम करना है सर, कर दोगे मुझे पता है आराम से। अब आपको दोबारा देख लीजिए सर क्या है। एक दुकानदार एक कमीज जिसका मूल्य क्या है? 1500 रुपए,
आपको कितना रेट बताया गया, 1500 रुपए बताया गया। आपको पता है 10% और 20% की दो समतुल्य बट्टा पर आप छूट पर खरीद के लाते हो। तो आप बेटा एक बात बताओ, दो छूट दे रहे हो, इसका अर्थ एकल छूट आई वो कितनी आई, 28%। इसका अर्थ आपने 1500 का 28% पैसा तो छूटा लिया। अब मुझे बताओ 1500 का 28% आपने निकाला, कितने रुपए छूट आई, 420 रुपए की आपने छूट पर खरीदा। अब मुझे बताओ 1500 पर 420 की छूट ले ली, इसका तो आपने चीज कितने खरीद ली, 1180 रुपए में, 1080 में खरीद ली। 1080 रुपए की तो आपने खरीदी है, 20 रुपए इसका लाना ले जाने का जो भी खर्चा है आपका खर्चा लग गया, तो इसका तो चीज कितने की आई है, 1100 रुपए की आपके पास आई है। सही बात है, ये कितने की आई है, 1100 की आई है। अब आपको पता है ये आप कितना लाभ चाहते हो सर, 20% लाभ चाहते हो, तो आपको पता है क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, 100% होता है। आप 20% लाभ चाहते हो तो आप कितने परसेंट बेचोगे, 120 में बेचोगे। तो आपको पता चल गया 1100 का गुणा 120 से गुणा बटा में क्या लगा देंगे 100, हल किया तो कितना है 1320, आंसर आ जाएगा 1320 रुपए। इस तरीके से आपको काम करना है बेटा, कर दोगे। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है और अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को क्या होगा। ये आपकी अभी राजस्थान में वीडियो का एक एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि अंकित मूल्य कितना ज्यादा। और बेटा आपको अधिक और छूट वाले प्रश्न मैंने वाकायदा आपको पढ़ाया है, आपको पता है उसमें मैंने कहा तीनों चीजें आप लिखना है, सीपी, एसपी और क्या लिखोगे, एमपी। आपको पता है सीपी का अर्थ कॉस्ट प्राइस होता है, एसपी का अर्थ सेलिंग प्राइस होता है और एमपी का अर्थ होता है मार्किंग प्राइस। सीपी का अर्थ कॉस्ट प्राइस का अर्थ हुआ क्रय मूल्य है, एसपी आपको पता है विक्रय मूल्य है और एमपी का अर्थ क्या है आपका अंकित मूल्य है। आपको पता है क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, 100% होता है। 100 वाली चीज पर आपने कितना लिख रखा है, 110। और ग्राहक को आपने कितने ही छूट दी, 10% की आपने छूट दी है। बताओ 110 पर 10 की छूट दी तो आपने चीज कितने बेची है, 99 में बेची, क्योंकि 110 का 10% होगा बेटा 11। आप बताओ 110 में से 11 घटाओगे तो कितने बिकेगी, 99 में। आप ले आए कितने में थे, 100 में, और 100 वाली चीज आपने कितने बेच दी, 99 में। अब आपको प्रश्नों का उत्तर देकर के पहला कह रहा है नया लाभ और नया हानि, नहीं सर उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है सर केवल लाभ, नहीं सर लाभ नहीं है, इसमें हानि है। इसका तो कौन सा उत्तर सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आंसर होगा सी। और इसका आंसर प्रतिशत में पूछता तो जवाब होता 1% की क्या है, हानि है। बेटा ये याद भी रखना है आपको, प्रतिशत में भी पूछ सकता है, सीधा भी पूछ सकता है। यहाँ पेपर में सीधा पूछा गया था, बताइए पूरे सौदे में क्या रहा, तो जवाब क्या होगा, हानि होगी। इस तरीके से आपको काम करना है सर। अब नेक्स्ट प्रश्न पर बात एक और करता हूँ। एक वस्तु को 832 रुपए में बेचने से एक अर्जित लाभ है, वो 448 रुपए में बेचने से हानि के क्या है, बराबर है। तो बताओ 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो आपने देख रहे हो, इस प्रकार के प्रश्न आपको कई टाइप के मिलेंगे आपको सर, ठीक है। एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ है, वो 600 रुपए में बेचने से हुई हानि का क्या है, दुगना है। तो बताइए सर क्रय मूल्य क्या होगा। अब बेटा यहां भी हमारा टारगेट होगा, सबसे पहले हम क्रय मूल्य तो निकालेंगे ना, और क्रय मूल्य यदि आ जाएगा तो उसका हम कितना परसेंट लाभ निकाल लेंगे, 50% निकाल कर उसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब एक विवेक आपको याद रखना है। अब आप बच्चे मोस्टली ऐसे करते हैं इस प्रश्न को बेटा कि जो भी आपको क्रय मूल्य कभी भी निकालना हो तो जो भी आपको दे रखा है उनका जोड़ कर दीजिए। आपको पता है 832 और क्या दे रखा है आपको 448, इनका जोड़ करके आप किसका भाग दे दोगे, 2 का। आप याद रखना है सर, ये तो तभी करना है जब लाभ और हानि क्या हो, बराबर हो। अब आप सोच रहे हो सर लाभ हानि का दुगना होता 2 और 1 3 का भाग देते, नहीं बेटा गलत कर दोगे आप, ध्यान रखना है ऐसा नियम आपको नहीं लगाना है। केवल ये सूत्र वही लगाना है जहां लाभ और हानि क्या हो, बराबर हो। अब बात ध्यान रखना है। अब बेटा बात करें यहां से जोड़ किया तो ये हो गया 800 400 1280, ठीक है। किसका भाग दे देंगे, 2 का। इसका अर्थ ये वस्तु कितने रुपए की थी, 640 रुपए की थी। आंसर आपका आ गया। पर आपसे आंसर ये नहीं पूछा कि क्रय मूल्य क्या है, आपसे प्रश्न पूछा गया है सर कि 50% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो मुझे बताओ, मैं इसका सेलिंग प्राइस निकाल दूंगा। 50% लाभ लेना, चीज कितने की है सर मेरी, 640। 50% लाभ लेने का अर्थ हो मैं चीज कितने परसेंट बेचूंगे, 150% में, बट्टा में क्या लगा दूंगा 100। 50 से काटा 3, 50 से काटा 2। अब बताओ 2 से काटा कितना आया, 320, 32 दिया कितना हो जाएगा, 96, एक जीरो लगा देंगे। इसका तो चीज की तरफ मिल गई है 960 रुपए। इसका तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा बेटा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चीज कितने रुपए में जाएगी, 960 रुपए में। एक बात आप याद रखना है, ये बात आ गया है, ये तो आपको सूत्र तभी लगाना है जब आपके क्रय मूल्य दोनों में लाभ और हानि क्या हो, बराबर हो। अब बेटा यदि लाभ और हानि बराबर ना हो, दुगना तिगुना दे रखा हो, तो ये बेसिक सूत्र मैं जो लगा रहा हूं इससे भी सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। पहले एसपी है, पहले मैं कितने में बेच रहा था इस चीज को, 832 में। बाद में उसी चीज को मैं कितने में बेच रहा था, 448 रुपए में। अब मुझे पता है 832 रुपए में बेचने से मुझे फायदा हो रहा है और 448 में बेचने से मुझे नुकसान हो रहा है, पर लाभ और हानि दोनों जगह क्या है, बराबर है।
इसका अर्थ हुआ हमारे पास अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा 1:1। सही बात है। अब मुझे बताओ 832 और 448 में अंतर कितना का आ गया सर? भाई अंतर देखना है आपको। पहले मुझे बात बताओ 832 है, इसमें से क्या घटाएंगे? 448 घटाएंगे। पहले मैं 832 में से 448 कम कर दूं, पहले 400 कम कर दूं तो बचेगा 432। अब 432 में से 48 कम करूंगा तो मेरे पास बच जाएगा 16 और कम होकर के 384 बच जाएगा। कितने की छूट आएगी? 384। यहां कितने की आ गई सर? अंतर आया है वो कितने का है? 384। क्या आएगा ये? 384। बेटा इन दोनों में अंतर किया है मैंने। 832 में से क्या घटाया है मैंने? यहां से आपको पता है 832 में से मैंने घटाया 448। 12 है, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 4 गए फिर 8, और यहां बचेगा बेटा 7 में से 4 गए 3। सही बात है। 384 रुपए अंतर है। दोनों विक्रय मूल्य में अंतर है वो तो कितने का है? 384 का। और यहां अंतर है वो कितने का है सर? यहां अंतर है वो बेटा 2 का है। आप सोच रहे हो सर 2 का तो नहीं है, अंतर तो 0 का है। आपको बेटा पता है कि प्रॉफिट होता है वो हमेशा प्लस का होता है, लॉस हमेशा किसका होता है? माइनस का। अब कोई आदमी ये कहे प्लस आपको कि बेटा प्लस -2 +4 में अंतर बताओ, तो बेटा अंतर आएगा वो कितने का आएगा? 6 का आएगा। अंतर का अर्थ होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। जैसे देखो +4 है और इसमें से क्या करेंगे? छोटी संख्या हम घटाएंगे। छोटी संख्या क्या है? -2। तो बोलो प्लस का 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2। तो अंतर कितना आ गया? 6 का। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ये अंतर होता है। अंतर का अर्थ एक बात ध्यान रखना है, विपरीत चिन्ह है तो आपस में जोड़ दीजिए और समान चिन्ह है तो आपस में घटा दीजिए, ये आपका होता है अंतर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बताओ अंतर यहाँ कितने का आ गया? 2 का। 2 बराबर क्या दे रखा है सर आपको? 384। तो 1 बराबर आपके पास क्या आ जाएगा सर? आपके पास यहाँ से देखो 150 और 32 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? आपके पास यहाँ बचा है ना, बचा है आपके पास 84, तो 34 बच रहे हैं। यहाँ से 34 का आधा करेंगे तो 77 हो जाएगा। सही बात है क्या? ये बात आ गया। देखो मैंने किसका भाग दिया? 2 का भाग दिए। 2 का भाग दूंगा तो ये मुझे पता है 19 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 192। कितने का आ जाएगा? 192 रुपए का आ जाएगा। इसका अर्थ तो लाभ भी 192 रुपए का है और नुकसान भी 192 रुपए का है। क्लियर बात है। अब सर मुझे एक बात बताओ, अब आपने बेचा कितने में? 832 में। आपको लाभ कितना हुआ है? 192 का। तो आपको पता है 192 इसमें से कम करना पड़ेगा तो कितना आएगा? 640 आएगा वापस। सही बात है। और आपको पता है 448 में से 192 जोड़ेंगे तो वापस क्या बनेगा? 640 ही बनेगा सर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दोनों जगह आ गया है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो और ये तरीका आपको लगाना ही पड़ेगा जब बेटा जब लाभ और हानि क्या दे रखी है? डबल दे रखी है। इसको दोबारा देख लीजिए। आपको दे क्या रखा है बोलो मुझे? आपको पता है पहले कितने बेचा? 832 में। फिर इसी चीज को कितने बेचा? 448 में। तो आपको पता है लाभ है और हानि दोनों जगह क्या रहती है? समान रहती है। इसका तो लाभ 1 रुपए का है तो नुकसान भी क्या है? 1 रुपए का है। अब बताओ यहां अंतर है 384 और यहां अंतर है 2 का। 2 बराबर 384 तो 1 बराबर आ गया 192। 1 बराबर आ गया 192। इसका अर्थ 192 रुपए का लाभ और 192 रुपए की क्या है? हानि है। अब मुझे बताओ इस चीज को बेच के कितना है? 832 में। 832 रुपए में बेचने से मुझे 192 रुपए का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 832 में से 192 मैं कम कर दूंगा तो मेरा क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा? 640 रुपए। और बेटा यदि इस विक्रय मूल्य का प्रयोग करें, 448 रुपए में बेचने से 192 रुपए का मुझे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो 448 में 192 जोड़ दूंगा तो मेरा वापस भी कितना आ जाएगा? 640 आ जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है। और जब ये बराबर हो तो आप इस तरीका लगाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको काम करना है दोनों का जोड़ कर दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, क्रय मूल्य आपके पास आ जाएगा। देख लीजिए मैंने 2 का जोड़ करके देखो 832 और 448 का जोड़ किया तो ये हुआ 1280 और 2 का भाग दिया कितना है? 640 रुपए आ गया। पर इस प्रश्न में पूछा गया था 50% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने बेचना होगा? तो मुझे पता है 50% लाभ बेचूंगा तो मुझे पता है क्रय मूल्य अपना में कितना परसेंट होता है? 100%। तो मैं कितने में बेचूंगा? 150 में बेचूंगा। परसेंट हटा के बटा में क्या लगा दिया? 100। हल किया तो कितना है? 960। इस तरीके से आपको काम करना है सर। अब देखिए अगला कह रहा है एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 400 रुपए में बेचने से हानि के क्या है? बराबर है। यहां देख लीजिए लाभ और हानि क्या है? बराबर है। तो बेटा सिंपल सा प्रश्न है, दोनों का जोड़ कर दीजिए। सही है। और आप किसका भाग दे दोगे सर? यहां 2 का भाग दे दीजिए तो बोलो कितना हुआ? 1000। 1000 में 2 का भाग दूं कितना आया? 500 रुपए। इसका तो आपकी चीज कितने रुपए की हो जाएगी? 500 रुपए की। इसका तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 500 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है सर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें सर। अगला कह रहा है किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। इसका तो लाभ और हानि यहां भी क्या है? बराबर है। तो बेटा वही काम करेंगे। सीपी होगा वो कितना हो जाएगा? 524 और प्लस कितना करना पड़ेगा बेटा? यहां 452। अब बताओ 500 400 कितना हो गया? 900। अब ये हो जाएगा
2 का भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 976, और किसका भाग देंगे 2 का, 48 दूनी 96, एक बच गया 8, कितना आ जाएगा 488। अब 400, इसका अर्थ हुआ ये चीज कितने रुपए की है, 488 की है। जवाब आपके पास आ गया है, क्योंकि आपको पता है दोनों का जोड़ किया कितना है 976, और 976 में हमने किसका भाग दिया है 2 का, तो ये चीज कितने रुपए की हो जाएगी 488 की। अब बेटा आपको पता चल गया होगा कि जब लाभ और हानि बराबर हो तो हमें क्या करना है, दोनों का जोड़ करके हम किसका भाग दे देंगे 2 का। इस तरीके से आपको बात आगे बढ़ानी है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि का क्या है, दुगना है, तो क्रय मूल्य बताइए। अब की बार आप विवेक मत लगा देना सर, क्योंकि आपको पता है वहां बराबर था तो आप 1 और 1 करके 2 का भाग दे रहे हो, तो कोई सोच ले कि दुगना है तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का भाग दे देंगे। बेटा 3 का भाग दे दोगे ना तो आपका जवाब आएगा 500 रुपए, नहीं हो सकता सर। कई विवेक ये भी लगाएंगे दोनों का जोड़ करेंगे 2 का भाग दे देंगे सर, तो 1500 2 का भाग दिया 750 आ जाएगा, फिर भी गलत है आपका। इसका अर्थ ये बात ध्यान रखना। आप प्रश्न कैसे करें, तो मैंने तरीका आपको बता रखा है। पहले बेटा आपको क्या लिखना पड़ेगा, एसपी दोनों लिख लीजिए। पहले आप कितने में बेच रहे थे 900 में, अब आपको उस चीज को कितने में बेच रहे हो 600 में। पहले आपको क्या हो रहा था फायदा, अब आपको क्या हो रहा है नुकसान। अब मुझे बताओ प्रॉफिट है वो पहले से क्या है, लॉस से क्या है, दुगना है। इसका तो लॉस 1 रुपए की है तो प्रॉफिट आपको 2 रुपए का है। अब अंतर बताओ यहां कितने का आ गया 3 का, और यहां अंतर है वो कितने का है 300 का। इसका अर्थ हुआ 3 बराबर क्या है 300, तो 1 बराबर क्या आ गया 100, सही है। इसका अर्थ हुआ यहां 200 रुपए का तो लाभ है और 100 रुपए की यहां क्या है हानि है। क्लियर है, 200 रुपए का लाभ और 100 रुपए के क्या है हानि। अब मुझे बात बताओ, आपके पास विक्रय मूल्य भी है प्रॉफिट भी है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है सर, आपको पता है विक्रय मूल्य में से आप लाभ घटा दोगे तो आपके पास हमेशा क्या बचेगा, क्रय मूल्य बचेगा। तो बताओ कितना रुपए आ गया है 700 रुपए आ गया है। इसका अर्थ ये चीज कितने रुपए की है 700 रुपए की है। इसी प्रकार बेटा दूसरा यूज करें, आपको पता आपने बेचा कितने में 600 में, और आपको कितने का नुकसान हुआ 100 का। बताओ 600 में बेचने से 100 का नुकसान हो रहा है, तो आप ले आए कितने में थे 700 में। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब बेटा इसी प्रकार की बातें आपको बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा, वो क्या आ जाएगी। अब देखिए सर क्या है, अब बात आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से काम किया है। दोबारा चेक करा देता हूं मैं इस पर्सन को। आपको पता है लाभ पहले कितने बेचा 900 में, अब कितने बेचा 600 में। अब मुझे बताओ 900 में बेचने से आपको लाभ हो रहा था और वो नुकसान का क्या था डबल था, तो अनुपात क्या बन गया 2:1। अब बताओ दोनों नुकसान, एक नुकसान और एक लाभ है, तो अंतर होगा 2 और 1 कितने हो गया 3, 3 बराबर क्या है 300, तो 1 बराबर आ गया 100। प्रॉफिट 200 रुपए का है, लॉस कितने रुपए का है 100। आपसे पूछ सकता है बेटा कि बताइए पूरे सौदे में लाभ बताओ सर कितने का, तो उत्तर होगा 200। और बेटा आपसे पूछे पूरे सौदे में नुकसान बताओ तो 100 रुपए का होगा। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए सर कि बता दीजिए आप कॉस्ट प्राइस क्या है, तो आपको पता है 900 में बेचने से 200 का लाभ हो रहा है, तो आप लाए कितने में थे 700। पहला पार्ट यूज कर सकते हो, आप चाहो तो सेकंड पार्ट यूज कर सकते हो। 600 में बेचने से आपको 100 रुपए का क्या हुआ है नुकसान, तो इसका तो आप लाए कितने में थे 500 रुपए में। नेक्स्ट देखिए आगे अगला प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 530 रुपए में बेचता है तो कुछ हानि होती है, और उसे 510 रुपए में बेचता है तो होने वाली हानि दुगनी हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ पहले वो बेचता है कितने में 530 में, और बाद में इसी चीज को कितने में बेचता है 510 में। बेटा सही है। अब दोनों जगह लॉस होता है पता है। अब ये कह रहा है कि 530 रुपए में बेचने से तो हानि होती है ना, उसका 510 रुपए में हानि क्या हो जाती है डबल हो जाती है। प्रश्न में लिखा हुआ है होने वाली हानि दुगनी हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब मुझे बात बताओ अंतर कितना गया यहां, आपको पता है दोनों माइनस माइनस के समान चिन्ह है, तो आपस में क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो अंतर आएगा 1 का। अंतर कितने का आ जाएगा 1 का, और यहां अंतर है वो कितने रुपए का आ गया 20 का आ गया। इसका अर्थ आपने जो भी 1 रुपए मान रखा है 1 बराबर कितना आ गया 20 आ गया। इसका अर्थ हुआ पहले आपको 20 रुपए का तो क्या था नुकसान था, और अब नुकसान है वो कितने का है 40 का है। सही है। अब क्रय मूल्य क्या आएगा बोलो, आपको पता है जब नुकसान हो रहा है तो विक्रय मूल्य में जुड़ जाएगा, तो 530 प्लस कितना हो जाएगा 20। तो बताओ ये चीज कितने की हो जाएगी 550 रुपए की। इसका तो चीज कितने रुपए की थी 550 रुपए की थी। आंसर आपका आ जाएगा तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है बेटा। इस प्रश्न में लिखा रखा है हानि है वो पहले से क्या हो जाती है डबल, तो नुकसान हो गया पहले 1 रुपए का था तो 2। अब आपने सोचा हो सर आपने ऐसे कैसे कर दिया कि पहले तो आप अंतर करके ले रहे थे 1 और 2 में ले रहे थे, वहां जोड़ रहे थे आप, यहां अंतर कर दिया है। कारण ये है बेटा दोनों चिन्ह क्या है माइनस माइनस के हैं, बोलिए प्लस का माइनस का भी 1 और प्लस का भी माइनस का भी क्या है 2 है,
तो आपको बताओ माइनस से 1 और माइनस 2 में अंतर आएगा वो 1 का आएगा। सही बात है। अब मुझे बताओ आपके पास अंतर आ गया 1 का, रुपए में अंतर है वो 20 का। तो 1 रुपए कितने रुपए बराबर है 20। इसका तो पहले नुकसान तो 20 रुपए का था, तो अब नुकसान कितने का है 40 का है। अब मुझे बताओ 530 रुपए में बेचने से 20 का नुकसान हो रहा है, तो हम लाए कितने थे 550 में। यही उत्तर है, यही जवाब आपके पास हो जाएगा। ठीक है। अब सर अगली बात करते हैं। कह रहे हैं एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 400 रुपए का बेचा जाता है तो उसे कुछ लाभ होता है, उसी को वो 500 रुपए का बेचा होता तो उसे होने वाला लाभ है वो 5 गुना हो जाता। इसका अर्थ तो पहले वो चीज को कितने में बेच रहा था 400 में, तो उसको कुछ लाभ हो रहा था। फिर उसी चीज को उसने कितने में बेचा 500 में, तो लाभ होता है वो पहले से क्या हो जाता है इस बंदे को 5 गुना हो जाता है। इसका अर्थ तो लाभ पहले 1 का था, तब लाभ कितने का हो जाता है 5 का हो जाता है। अब मुझे बताओ अंतर कितना आ गया 4 का। यहां अंतर आया वो कितने का है 100 का। सही बात है। 4 बराबर क्या है 100, तो 1 बराबर आ गया 25। आ गया ना 25। अब मुझे बात बताओ पहले प्रॉफिट था वो कितने का था 25 का, अब प्रॉफिट है वो कितने का है 125 का। क्योंकि 5 का 25 से गुणा करें तो 125 हो जाएगा। अब मुझे बताओ पहले 400 में बेचने से 25 का लाभ हो रहा था, तो आप लाए कितने में थे 400 में बेचा था और 25 का लाभ हो तो 25 कम कर देंगे सर। 25 कम करते ही कितना बचेगा 375। इसका तो वो चीज कितने में बिक रही थी 375 रुपए हम लेके आए थे, और 375 वाली हमने चीज कितने में बेची 400 में, तो हमें लाभ हुआ 25 का। इसी प्रकार बेटा एक बात पता है 500 में बेचने से आपको कितना लाभ हो रहा है 125 का हो रहा है। आप 500 में से 125 आप कम करोगे तो आपको पता है कितना आएगा 375 ही आएगा। आंसर आपका 375 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है सर। आगे प्रश्न सर ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पवन एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीद के लाता है। वह घोड़े को 20% के लाभ पर और गाड़ी को 10% की हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसे 2% का लाभ होता है। तो बताइए घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। यह प्रश्न बहुत अच्छा है सर, और यह ध्यान रखना है सर आपको एग्जाम में। अब सर एक बात करते हैं, जैसे मैं एक बात कहूं कि आप घोड़ा और गाड़ी का रेट कब बता पाओगे जब आपके पास अनुपात आ जाए। बिना अनुपात ना तो आप घोड़ा और गाड़ी का रेट बता पाओगे, ना आप घोड़े का रेट बता पाओगे। सीधी सी बात ये है सर। अब बेटा एक बात सोचिए आप, जैसे आपने कहा सर आपके पास 10,000 रुपए, एक तो मैं देख के जा रहा हूं, एक को तो एक ए आएगा और एक बी आएगा, दोनों का आप दे देना। अब बेटा आपने कुछ मुझे बोला नहीं किस अनुपात में देना है कैसे देना है, आप चलेगा क्या मुझे उस पैसे को बांटने देना चाहिए, मैं नहीं बांटूंगा 100%। क्यों ना बांटने का कारण ये है कि आपने ये नहीं बताया कि मुझे ए को कितना देना है और बी को कितना देना है। यदि आप अनुपात ही बता जाते कि सर 2:3 में बांट देता, तो मैं एक को 4,000 दे देता और एक को मैं कितना देता 6,000, पर आपने ऐसा कुछ बोला ही नहीं और इसलिए मैं नहीं बांट पाया। अब यही काम यहां करना है। सबसे पहले हमारे को क्या निकालना पड़ेगा अनुपात निकालना पड़ेगा। एक बात बेटा याद रखना इस प्रश्न की, जो मिक्स आपको दे रखा है यहां बाकायदा लिख रखा है सर, देखो कुल मिलाकर के उस बंदे को कितना लाभ हुआ 2% का लाभ रहा पूरे बिजनेस में। सही बात है। अब इस 2% का लाभ और यहां कई बार रुपए में दे देता है कि उस बंदे को कुल मिलाकर के 400 रुपए का लाभ हुआ, तो बेटा आपका टारगेट होगा कि उसको प्रतिशत में बदलना ही पड़ेगा। तो मैं कैसे बदलूंगा, फिर उसको बदलूंगा तो बेटा 400 रुपए का लाभ और किस पर है 20,000 पे गुणा में क्या लगा दूंगा 100, तो मेरा वापस उत्तर आ जाएगा 2%। और इसमें दे ही रखा है तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। पहले अब लेता हूं मैं सर, पहला है घोड़ा, सही है, और बेटा ये क्या है गाड़ी। मुझे बताओ घोड़े पर लाभ है वो कितने का है 20% का लाभ है, और गाड़ी पर है वो क्या है 10% की हानि है। लाभ है तो प्लस लेते हैं और हानि है तो माइनस लेते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए मिक्स का आपका देखा जाए तो लाभ है वो कितना प्रतिशत का है 2% का है। अब बेटा आपको पता है क्रॉस अंतर करना है, और अंतर का अर्थ होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कम करना। सही बात है। अब यहां और मैंने पहले ही बता दिया है विपरीत चिन्ह तो जुड़ेगा वो अंतर होता है, समान चिन्ह तो आपस में घटेंगे। अब तो ये तो प्लस का 2 है और ये माइनस के 10 है, तो अंतर आएगा 12। यहां लिखना है बेटा अंतर ऐसे करके। इसी प्रकार बात करें प्लस के तो 20 है और प्लस के 2 हैं, तो समान चिन्ह तो घटेंगे, तो 20 में से 2 घटेंगे कितना आएगा 18। अब मुझे बताओ ये किससे कट जाएंगे 6 से, तो 6 दूनी कितना हो गया 12 और 6 तिया कितना हो गया 18। इसका अर्थ ये हुआ सर वो किस अनुपात में बटेंगे 2:3 में। इसका अर्थ तो घोड़ा 2 रुपए का है तो गाड़ी कितने रुपए की है 3 रुपए की है। बताओ 2 और 3 कितना हुआ 5। सही बात। 5 बराबर आपको क्या दे रखा है 20,000, तो 1 बराबर आपके पास कितना आया 4,000 रुपए। इसका अर्थ हुआ एक अनुपात है वो कितने बराबर आ गया 4। इसका अर्थ ये हुआ घोड़ा तो हो गया आपका 8,000 रुपए का, सही है, और गाड़ी पूछे तो बेटा ये हो गई आपकी 12,000 की। कितने की हो गई है 12,000 की।
सही बात है। घोड़ा कितने का है? 8,000 का है। और गाड़ी कितने की है? 12,000 की है। इस तरीके से आपको काम करना है सर। अब दोस्तों एक बात सोचना है इस पर्सन को बारे में, आपको पता चल गया, सब चीजें मैंने लिखी है। आपको पता है घोड़े पर कितना लाभ है? 20 सेंट का। गाड़ी पर कितना नुकसान था? 10 का। कुल मिलाकर के लाभ था वो कितने परसेंट का था? 2। अब अंतर किया है सर, -10 और +2 में अंतर आएगा, वो कितने का आएगा? 12 का। और +20 और +2 में अंतर आएगा, वो कितने का? 18। 12 और 18 काटेंगे, क्या अनुपात बन जाएगा? 2:3। अब बताओ इसका दो पैसा किस अनुपात में बांटना है? 2:3 में। 2 और 3 कितना होता है? 5। 5 बराबर 20,000, तो एक अनुपात की कीमत आ गई 4,000। इस कार तो घोड़े हैं वो कितने की? 8,000 के। और गाड़ी है वो कितने की है? 12,000 की। अब याद रखना है आपको, मान लो पर्सन में 2 घोड़े दे रखे हैं, तो ये बेटा 2 घोड़ों का रेट है। और यदि गाड़ी दे रखी है 3, तो ये 3 गाड़ियों का रेट है। अब बताओ घोड़ा भी एक और गाड़ी भी एक है, तो एक एक का ही रेट आया है। फिर 8,000 का तो घोड़े हैं और 12,000 की क्या है? गाड़ी। मान लो घोड़े 2 दिए होते, तो आप 2 का भाग देके घोड़ा कितना कर देते? 4,000 कर देते। हो सकता है एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आए जहां 2 घोड़ा और 1 गाड़ी दे रखी हो। अब बच्चा तो क्या करके जाएगा? कई याद करके जाते हैं कि 8,000 और 12,000 आएगा। तो बेटा ये परीक्षा में बिल्कुल विशेषता ध्यान रखना है कि वहां जितनी भी चीजें दे रखी उनका ही रेट आएगा। आपको पता है घोड़ा 1 है तो 1 का रेट 8,000 है, 2 होते 2 का रेट 8,000 है, 3 है तो 3 का रेट 8,000 है, और 4 है तो 4 का 8,000 रेट है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस कार तो आपसे पूछा क्या गया है सर, घोड़े का मूल्य बताओ, तो घोड़ा है वो कितने का है? आपको पता चल गया 8,000 का है। कौन सा उत्तर सही है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसी टाइप का एक प्रश्न और लेते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति है वो एक घड़ी है, दिनेश एक घड़ी और एक कैलकुलेटर 850 रुपए में खरीदता है। वह है, अब आपको पता चल गया एक क्लॉक है, आपके पास क्लॉक दे रखा है, और एक आपके पास बेटा दे रखा है कैलकुलेटर। सही है। आप मुझे बताओ लाभ कितना है? पहले 15% के लाभ पर तो बेचता है वो क्लॉक को, और आपको पता है कैलकुलेटर को बेचता है 10% की हानि पर। और कुल मिलाकर के वो बंदा कितना लाभ कमा लेता है? 5% का लाभ कमा लेता है। अब आपको पता है अंतर कर देंगे, बोलो कितना आएगा? 15 और कितना आएगा यहां? 10 का। सही है। ये बात आपको ध्यान में रखना है सर। 15 आ गया है और यहां गया 10। 5 से काटूंगा 3 और 2। इसका अर्थ ये हुआ कैलकुलेटर, क्लॉक और कैलकुलेटर के क्रय मूल्य का अनुपात है वो कितना है? 3:2 है। सही है। अब अनुपातों का जोड़ देखा जाए तो 2 और 3 5 है। रुपए का रेट देखा जाए तो कितना है? 850 है। तो 5 बराबर क्या है? 850। 1 बराबर आ गया 17 5 85, कितना आ गया? 170। सही है। अब पूछा जाए कि क्लॉक बताओ कितने की है, तो आपको पता है 170 का गुणा किससे कर देंगे? 3 से। तो क्लॉक तो कितने की हो जाएगी? 510 रुपए की। कितने की हो गई? 510 रुपए की। इसी पूछा जाए कैलकुलेटर कितने का सर, तो 2 का गुणा किससे कर देंगे? 170 से। तो कैलकुलेटर कितने रुपए का हो जाएगा? 340 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि एक ही कैलकुलेटर और एक ही क्या है? घड़ी है। और 2 घड़ी होती, 2 घड़ी 510 की, तो एक घड़ी कितने की होती? 510 में किसका भाग देते? 2 का। तो आपके पास उत्तर आ जाता है। इसी प्रकार कैलकुलेटर मान लीजिए 3 है, तो 340 में हम किसका भाग देते? 3 का। एक कैलकुलेटर का रेट आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अब आप ध्यान रखना है, इस प्रश्न में ये पूछा जा सकता है, बताइए क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो जवाब क्या होगा? 3:2। आपसे पूछे क्लॉक कितने की है, तो जवाब होगा 510। और आपसे पूछे कैलकुलेटर कितने का है, तो जवाब होगा 340। बेटा आपसे पूछा क्या है? घड़ी कितने की है, तो जवाब कितना आ गया? 510। इस तरीके से आपको काम करना है सर। अब इसी प्रकार की नेक्स्ट क्लास के साथ एक बार फिर बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक बार मिलेंगे फिर।